बंद कीजिए। जिन घरों में रात के 10 बजे और वास्तु के हिसाब से वह भोग और भोजन स्वयं भूतों को प्रदान होता है। 10 बजे 11 बजे के बाद में देवताओं का वास खत्म हो जाता है, भूतों का समय प्रारंभ होता है। 10 बजे के बाद किया हुआ भोजन उसको भूत काल बोलते हैं, भूत भोजन बोलते हैं। इसीलिए 2 नियमों पे याद रखिए। 10 बजे से पहले घर के सब लोग भोजन करें और आपको लगे कि मेरे घर में मेरा पति लेट आएगा किसी दिन, 10 बजे से पहले रसोई में भोजन बना दें, उसको बना के रख दें, 11 बजे आके खाएंगे वो कहीं तक फिर भी ठीक है। 10 बजे के बाद रसोई में भोजन बनाना उचित नहीं समझा। और मैं एक बार और कई बार कहता हूँ, जिन लोगों के घर में पैसा बहुत आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, वो एक नियम और अपनाइए। रसोई में कभी भी चप्पल और जूते पहन करके किसी मौसम में भोजन नहीं बनाइए। जो मेरी माता बहनें भोजन बनाती हैं, आजकल सिटियों में देख रहा हूँ चप्पलों से ही रसोई में खड़ी होकर रोटी बेल रही हैं, ये बहुत गलत है। अगर आप इस भोजन का चप्पलों से बने हुए खड़े होकर भोजन का भोग भगवान को लगोगे, वो भगवान तो भोग पाएंगे ही नहीं, लेकिन उसका और गलत प्रभाव आपके घर में पड़ेगा। अपने घर में भोजन बनाओ तो बिना चप्पल जूते पहने बनाओ। कई लोग क्या कहते हैं, महाराज जी वो हमने किचन में स्पेशल चप्पल डाल रखी है, उनको हम बाथरूम में लेके नहीं जाते हैं, उनसे हम सिर्फ खाना बनाते हैं। सुनिए भाई, तुम तो आज घर के अंदर खाना बना रही हो, पहली मैया तो बेचारी धूप में बाहर भी बनाया करती थी, खुले में बैठकर, उनको पहले धूप नहीं लगती थी। तुम तो कम से कम छाया में ही बना रही हो, फिर भी चप्पल की क्या जरूरत है? महाराज जी सर्दी में फर्श ठंडा हो जाता है, अरे सॉक्स पहन लो, कोई बात नहीं है, नीचे कोई आसन डाल लो, कोई बात नहीं है, पर चप्पल पहन करके भोजन नहीं बनाइए। अगर चप्पल पहन करके बनाया हुआ भोजन गौ को दोगे तो गौ माता नाराज होगी, मुक्ति नहीं होगी। कभी गलती से ब्राह्मण को घर पे बुलाकर चप्पल पहनकर भोजन बनाओगे, ब्राह्मण के उस अपराध का तुम्हें ही महाराज दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। संत को भोजन कराओगे, उसका भी दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और मैं तीसरी बात कह रहा हूँ, अगर भगवान को भोग लगाओगे तो तेरे घर से लक्ष्मी कुछ दिन में ही चली जाएगी। इसीलिए मैया रात हो या दिन किसी भी टाइम घर की माता बहनों को रसोइयों में भोजन चप्पल पहनकर नहीं बनाना है। और एक बात मैं कह सकता हूँ, आज जब चली रही है तो भोजन का भी बनाने का सिस्टम ऐसा रखो, प्रयास करो रसोई जो हो वो बाथरूम के सामने ना हो, रसोई बाथरूम के सामने ना हो। जिन घरों में रसोई बाथरूम के सामने बनती है, उसका गेट और उसका गेट आमने सामने होता है, उन घरों में साक्षात मान लीजिए महाराज राक्षस निवास करते हैं, भूतगण निवास करते हैं। घरों में जब भी नया घर बने, किराए पर लो, तो ये याद रखो रसोई और बाथरूम एक तो एक दीवार से चिपटे ना हो, ये रसोई ये बाथरूम ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है, रसोई का गेट और बाथरूम का गेट आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर घर में कुछ दिन में ही महाराज कंगाल होने की बात आने लग जाएगी सामने। और तीसरी बात मैं एक और कह दूं, सुबह जगो, कुछ करो ना करो, लेकिन जल्दी जगने का प्रयास करो। जिन घरों की माता बहनें 8 बजे तक सोकर उठ रही हैं, उन घरों को भगवान भी अगर आ जाएं तो वो भी नहीं बचा सकते हैं। क्लियर टू क्लियर, फाइनल टू फाइनल। जिन घरों की माता बहनें अगर 7-8 बजे सुबह उठ रही हैं, उन घरों को अंत में बचाने वाले भगवान भी आ जाएं, उनकी भी हिम्मत नहीं है। क्यों? उन घरों से सदा सदा के लिए अन्नपूर्णा और लक्ष्मी रूठ जाती हैं।
सुनिए, आप लोगों में कई बात क्या होती है, कईयों के पति रात में लेट आते हैं, वो 12 बजे सोते हैं, आप भी फिर 8-7 बजे तक सोते रहते हो, ठीक नहीं है। आप क्या करिए, पति सुबह जाएं तो सुबह भी 2 घंटा दिन में सोइए, पति रात में 11 बजे तक खाना खाएं, उसके बाद सोइए। ज्यादा नहीं तो सूर्य उदय को होने से पहले आप खड़े हो जाइए। खड़े होकर के कुछ मत कीजिए, झूठे मुंह से झाड़ू उठाइए। झाड़ू चाहे हल्का फुल्का ही एक बार रसोई में और घर में चला दीजिए। अपने घर के बाहर वाली जो धेरी होती है, झाड़ू घुमाइए। जिन घरों में माता बहनें सूर्य उदय से पहले जगकर अपने घरों में झाड़ू करती हैं, सफाई करती हैं, ऐसे घर में स्वयं भगवान रिद्धि सिद्धि गणेश आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए और जिन घरों में आपस में पति पत्नी में नहीं बन रही है, बार बार घर में चिक हो रही है, सुबह घर में पोंछा लगे, नमक का पोंछा लगाना प्रारंभ कीजिए। नमक पोंछा में डालना है, बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल करके सुबह पोंछा लगाएं। रात को सोने से पहले 1 बाल्टी ताजा पानी भरकर ढक करके अपनी रसोई में रखें। सुबह जगें उससे पोंछा लगाओ, उससे ही घर में थोड़ा बचे तो उसको स्नान में काम लो। ऐसा करके देख लीजिए। जिन घरों में 1 महीने तक नमक का पोंछा लगा के देखोगे, रात में कुछ भी हो 1 बाल्टी ताजा पानी सोने से पहले जग भर के रखोगे। और जो लोग अपने घरों में झूठे बर्तन रात के पटक के सो जाती हैं माताएं, उनके घर में कभी सुख शांति नहीं होगी। झूठे बर्तन रात के कभी मत छोड़िए, चाहे जैसे भी मांजने पड़े मांज के सोइए। सुबह के शाम को मंज जाएंगे, कोई फर्क नहीं है। रात के अगर सुबह मंजेंगे तो इससे बहुत बड़ी घर में अशांति पैदा होती है। इन नियमों का पालन माता बहनें विशेष करें। कथा चल रही थी, भादों के महीने में चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए महाराज, नहीं तो कलंक लगता है। भगवान कन्हैया को गर्गाचार्य जी ने कहा, तुमने वो चौथ का चंद्रमा देखा होगा जिस कारण तुम्हें कलंक लग गया। भगवान ने कहा, तो ये कलंक छूटेगा कैसे? गुरुदेव ने कहा, जाओ जाकर के उन्हीं राजा सत्राजित के भाई की वो मणि कहीं से भी लाके वापस करो तो वो कलंक छूट सकता है। भगवान कन्हैया ने सोचा वो मणि ढूंढनी पड़ेगी, जब तक कलंक छूटेगा नहीं। भगवान कन्हैया गए और जाकर के जंगलों में उस मणि को ढूंढा। मणि ढूंढते ढूंढते जामवंत की गुफा में पहुंच गए, जहां जामवंत की बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही थी। उस मणि से जब जामवंती खेल रही थी, भगवान ने जाके जामवंत जी को कहा, जामवंत जी, इस मणि के पीछे मुझे बहुत बड़ा कलंक लगा पड़ा है, चाहे मेरे प्राण ले लो पर एक बार ये मणि मुझे दे दो, क्योंकि उस राजा की मणि अगर पहुंच जाएगी तो मेरा कलंक धुल जाएगा। अब भैया जामवंत जी को जब ये बात भगवान ने कही, जामवंत जी ने कहा, इतने परिश्रम से जो मणि पाई, इतने युद्ध करके जो मणि मिली, उसको इतने बातों से सहज कैसे दे दूं? ये 1.5 कुंटल सोना रोज देती है, 150 किलो रोज सोना देती है, ये मणि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, चाहे हमसे हमारा प्राण तक ले लो भैया, महल ले लो, धन ले लो, कुछ भी ले लो। तो जामवंत ने कहा, एक शर्त है, अगर मणि लेना चाहते हो तो आज तक मुझसे कोई योद्धा युद्ध नहीं कर पाया है, तुम मुझसे युद्ध करके देख लो। अगर तुम जीत गए तो मणि मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, और अगर तुम हारे तो फिर लौटकर खाली हाथ जाना, फिर ये मणि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। भगवान कन्हैया ने सोचा कि देखो, ये जामवंत तो मुझे पहचान नहीं रहा है कि मैं कृष्ण हूँ जो राम था। मैं इस युग में कृष्णवन के अवतार लेके आया हूँ और ये मेरा भक्त है, और मैं भक्त से युद्ध करूं ये मेरा धर्म नहीं है, भगवान कहते हैं। लेकिन जामवंत जी जब नहीं माने, भगवान भी युद्ध के लिए खड़े हुए। भगवान का और जामवंत जी का जब युद्ध हुआ तो भगवान के बल का कैसे जामवंत सामना करे। एक क्षण के बाद में ही जामवंत को भगवान ने नीचे पटक लिया, और उस समय हॉर्न नहीं चल रहे। भैया क्या प्रॉब्लम है, ये पागल है?
इसीलिए चेक करके आया करो, कोई बंद भी पड़ा हो सकता है, यहां से तो देख रहे हो। इसीलिए जामवंत जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने जामवंत जी को नीचे पटक दिया। जैसे भगवान का पीला पीतांबर युद्ध करते करते गिर गया, जामवंत जी की निगाह भगवान के वक्षस्थल छाती पर पड़ी और जैसे ही छाती को सीने को देखा, उस जामवंत को कृष्ण के अंदर उस सीने में स्वयं धनुष को लेकर खड़े भगवान राम का दर्शन हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ही जामवंत को भगवान के उस वक्षस्थल पर, छाती पर, सीने पर और भगवान प्रभु सिया रामचंद्र का दर्शन हुआ, जामवंत के आंखों में आंसू आ गए। आहा, ये वही मेरे प्रभु हैं जिनकी सदा मैंने सेवा करी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु आपने बताया क्यों नहीं कि आप स्वयं मेरे प्रभु राम हो। भगवान ने कहा कैसे बताता, तू तो आते ही युद्ध की बात करने लग गया, तभी तो मैं तुझसे युद्ध नहीं कर रहा था। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब जो भी हो मुझे क्षमा करो, लो आज से ये मणि मैं तुम्हें तुरंत देता हूँ। भगवान को जामवंत ने मणि दे दी और भगवान ने उस समय जामवंत ने कहा, जामवंत अब तुम्हारी इच्छा पूरी हुई या नहीं? जो राम जन्म में, राम अवतार में मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि कृष्ण बन करके मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, आज वो युद्ध मैंने पूरा किया। जामवंत कहते हैं, प्रभु मैं हारा तुम जीते, करूं क्या? बोले अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जीवन की जीत हार अब सब तुम्हारे हाथों में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मांगो क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु क्या मांगू, तुम्हारा दर्शन हो गया, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। उस समय जामवंत ने भगवान से एक चीज मांगी भैया। क्या मांगा? जामवंत जी ने भगवान को कहा, प्रभु अब मेरी दुनिया में एक इच्छा बाकी है। बोले क्या? कि मेरी अब जाने की दुनिया से उम्र हो गई है पूरी, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जामवंती। क्या नाम है? जामवंती। क्या नाम है? जोर से बोलो, जामवंती। प्रभु मेरे मरने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा? मेरी एक यही इच्छा है, आप इसका हाथ अपने हाथ में थाम लीजिए। और सोचो, एक भक्त जब अपने जीवन की सारी जिंदगी भगवान के चरणों में लीन कर दे, समर्पित कर दे, भगवान को अपना जीवन सौंप दे, और वही भक्त भगवान को कहे कि मेरी बेटी को आप अपने साथ विवाह कर लीजिए, अपने जीवन में मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए, भगवान मना करेंगे? एक पद की देर नहीं हुई, भगवान ने कहा, जामवंत तुम विवाह की बात करते हो तो ठीक है, मैं इसी समय और इसी जगह पर तुम्हारी बेटी को अपनी अर्धांगिनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और वही भगवान ने, विचार की बात है, माला जामवंती को डाली, जामवंती का वही विवाह भगवान से हो गया। जामवंत बड़ा प्रसन्न हुआ। ये भगवान का कौन सा विवाह हुआ? दूसरा। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती से इस प्रकार हुआ। अब तीसरा विवाह उस मणि को लेकर लौटाने के लिए सत्राजित राजा के पास पहुंचे। सत्राजित राजा को जब वो मणि दी, सच पूरा पता चला, लिया कि भगवान के पास तो ये मणि थी भी नहीं, पता भी नहीं था, मैंने इन्हें झूठा बदनाम किया। उसको भी फिर बाद में महाराज शर्म आई, शर्मिंदगी आई कि मैंने ये गलत किया। उस समय राजा सत्राजित ने भी भगवान से हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके माफी मांगी, प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ करो। भगवान ने सत्राजित राजा को कहा, राजा सत्राजित जीवन में एक चीज याद रखो, किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचो, क्या जिसको मैं उंगली दिखाकर ये बोल रहा हूँ, क्या सच में ये बात बोलते समय ये सत्य है या असत्य है? क्या ये बात का मैंने विचार किया? बोलने में कुछ नहीं जाएगा, पर बोलने की बात पर जीवन में विचार करने का बहुत बड़ा विषय है। इंसान बोलने को तो मन में आए जो बोल देता है, क्या उस बोलने की बात पर कभी विचार किया कि जो मैं बोल रहा हूँ उस बात में कितना सत्य है, कितना असत्य है, ये कैसी है, अच्छी है, बुरी है? अरे प्यारे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आपो शीतल हो। संत तो कहते हैं ऐसा बोले जिससे अपना भी मन शीतल हो, सबका मन शीतल हो। राजा सत्राजित ने भगवान से माफी मांगी, मणि भगवान ने लौटाई। राजा सत्राजित बोले, प्रभु अब इस मणि को मैं नहीं लूंगा।
बोले क्यों? मैंने गलती की, अपराध हुआ, अब इस मणि को मैं आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अगर ये मणि अब मैंने ले ली तो दुनिया जरूर बदनाम कर देगी कि कृष्ण के पास वही मणि थी।